गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो जिया रहती है वो कुछ चीज़ें पता कर कर आती है सेमिनार हॉल पे, जिसके लिए रश्मि कहती है कि तुमने हर चीज़ पता कर ली है ना। और सेमिनार हॉल्स में जहाँ पे मयूर और मयंक अपने कॉलेज के बारे में सब चीज़ें बता रहे रहते हैं और कहते हैं कि ये फॉर्म भर दीजिए और टोकन अमाउंट है 25,000 रुपीज़, वो डिपॉजिट कर दीजिए जिससे आपका ये फर्दर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। पर जिसके लिए कहीं ना कहीं रश्मि, रिद्धि और जिया एग्री नहीं करते हैं और वो अपना काम को कंटिन्यू करते हैं। वो लोग खुद स्टेज पर आते हैं और कहते हैं कि ग्रेजुएशन इज़ नॉर्मल, बट आप ग्रेजुएशन में स्पेशलिटी करते हो तो पोस्ट ग्रेजुएट करते हो, तो उसके बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं। तो जैसे ही रिद्धि कहती है कि जिया अब आपका टर्न है, तो अब जिया आती है बात करने के लिए। तो जिया जैसी आती है तो वो कहती है वेलकम एवरीवन। तो जिया कहती है कि मेरे एडवर्टाइजमेंट वाले भी यहाँ पर हैं, मार्केटिंग वाले भी हैं और इकोनॉमिक्स वाले भी हैं, पर आपको लगता है कि स्पेशलिटी कॉलेज में, एक ही कॉलेज में सारी स्पेशलिटी हो, मतलब मास मीडिया से लेकर हर एक चीज़ आपको एक ही कॉलेज में देखने को मिल रही है, ये आपको थोड़ा सा डाउटेबल और फिशी नहीं लग रहा है? क्यों मयंक, मयूर, ये कौन सा कॉलेज है जिसमें सारी चीज़ें मिल रही है? और मुझे तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछना है, ये कौन सा कॉलेज है जिसकी वेबसाइट सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए ओपन होती है और फिर बंद हो जाती है? ये कैसा कॉलेज है? आई मीन वेबसाइट इज़ ओपन फॉर ऑल द टाइम ना। तो शायद हमारे कॉलेज की वेबसाइट आप रात के 2 बजे चेक करो, या सुबह के 4 बजे, या फिर आप दोपहर के 4 बजे ओपन करो, ऑल टाइम आपको हमारी वेबसाइट ओपन ही दिखेगी। पर ये वेबसाइट का भी कुछ ड्यूरेशन है, ये कभी ओपन होती है कभी बंद होती है। तो आप मुझे बताएंगे, जैसे कि मैं अभी ओपन करना चाहूँ तो क्या ओपन होगी ये साइट? तो तभी मयूर कहता है कि हाँ मैम, वेबसाइट है वो तो ओपन ही होगी, अगर अनटिल अनलेस कि उसमें कुछ वर्क नहीं चल रहा हो तो। हाँ, आई एग्री विथ योर वर्ड कि अगर कहीं पर कोई वेबसाइट पे काम चल रहा हो तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा नोट आ जाता है कि दिस साइट इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ अंडर द प्रोग्रेस या फिर अंडर द मेंटेनेंस, ये लिखा आता है। तो क्या आपकी वेबसाइट पे आएगा? तो वो कहती है कि आएगा मैम, आप कर लीजिए। तो ऑलरेडी प्रोजेक्टर लगा रहता है, लैपटॉप सामने रखा रहता है, तो ये जाकर वेबसाइट का नाम लिखती है। वेबसाइट को बहुत बार करते हैं क्लिक, तो ना वेबसाइट ओपन नहीं होती। तो मयूर कहता है अभी तू फ़ोन करके बोल कि वेबसाइट 2 घंटे के लिए तो ओपन करे। तो कहता हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ मैसेजेस। तो वो मैसेजेस करते तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही रहती, बहुत देर तक होती है। फिर थोड़ी देर में जाकर गूगल क्रोम से लेके, मोज़िला ब्राउज़र से लेके, ओपेरा से लेके सारे ब्राउज़र्स में जाके चेक करते हैं, एक में भी ओपन नहीं होती है। तभी वो कहती है कि आपकी वेबसाइट के फॉर्म तो आप भरवा रहे हो, पैसे भी ले रहे हो, लेकिन आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है, रिद्धि कहती है। तभी वो कहता है कि पता नहीं मैम कैसे हो गया, बट मुझे नहीं पता। जिस इंसान के लिए ये लोग काम कर रहे रहते हैं उसको ऑलरेडी पकड़वा चुकी रहती है, ऑलरेडी जिया पकड़वा चुकी रहती है। तो जाहिर सी बात है कि जब जिया ऑलरेडी पकड़वा चुकी है तो वो बंदा फ़ोन ही नहीं पिकअप कर पाएगा। तो जिया बोलती है कि डोंट कॉल, वो आपका फ़ोन पिकअप नहीं करेंगे। तो मयूर और मयंक एकदम से उनकी तरफ एकदम हैरानी से बोलते हैं, कहते जिसको कॉल करे जा रहे हो ना, उसे मैं अभी ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पे बिठा कर आई हूँ। सो ये जो फ्रॉड काम आप लोग कर रहे हो ना, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, आई मीन क्या फ़ायदा मिलेगा? तभी रश्मि आती है, रश्मि कहती है यस फ्रेंड्स, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात सच है कि ये जो साइट है ये फेक साइट है। इट इज़ ऑल अबाउट स्कैम। कोई आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। ये कॉलेज में एडमिशन के लिए 1 साल पहले से पैसे भरने नहीं रहते हैं। हाँ, 1 या 2 महीने पहले एग्ज़ाम फॉर्म्स आते हैं, ओपन होते कॉलेज, और वहाँ पर आपका खुद का सिलेक्शन होता है 1 या 2 महीने पहले, हद से ज़्यादा 3 या 4 महीने पहले। बट 1 साल पहले से आपको टोकन मनी कौन सा देना है? आप सेकेंड ईयर में हो, अभी आपका थर्ड ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब थर्ड ईयर कंप्लीट होगा तो आपको नेक्स्ट ईयर जाना है।
सो आप 1 साल पहले अमाउंट क्यों दे रहे हो? आप में से किसी ने इस बात पे गौर भी नहीं किया। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि मेरे स्टूडेंट जिन्हें मैं एडवर्टाइज़मेंट बताती हूँ, मार्केटिंग समझाती हूँ, जिन्हें मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो लोग अभी तक नहीं समझे कि व्हाट इज़ दैट? तभी वहाँ से आती है, यार मेरा नाम तो बदनाम मत करो यार, मार्केटिंग वाली हूँ मैं, हर चीज़ आपको समझा रही हूँ मार्केटिंग में कैसे होता है, कैसे सामने वाला अट्रैक्ट करता है, हर एक चीज़ होती है, आपको बता चुकी हूँ, फिर भी आप नहीं समझ पाए। तभी जो रिद्धि आती है वो कहती है, लेट मी जस्ट क्लियर एवरीथिंग। तो वो प्रोजेक्टर ऑन करती है। प्रोजेक्टर ऑन करती है कि सबसे पहले अगर आपको कहीं से भी फ्रॉड के बारे में पता करना हो तो आप ऊपर जाकर देख सकते हैं। जब यहाँ वेबसाइट के ऊपर जाकर देखते हैं, जब ये आइकॉन आता है तो जाहिर सी बात है कि ये फ्रॉड का आइकॉन्स होता है। वेबसाइट कभी भी www.com पे ओपन हो जाती है, पर यहाँ .com नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है जिसके अंदर ये वेबसाइट है। मीन्स इट्स नॉट अ वर्ल्ड वाइड वेबसाइट। ये वेबसाइट किसी ने थोड़े समय के लिए बनाई है, वो अपने मर्जी से सोर्स को ओपन करता है और फिर सोर्स को क्लोज कर देता है। तो आपको ये सारी बातें यहीं पे समझ में आनी चाहिए। आई होप कि यहाँ कोई कंप्यूटर वाला नहीं है तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही। ओके फाइन, ये चीज़ है। सेकंड चीज़ ये है कि कभी भी कोई भी एक कॉलेज में सारे सब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं। मास मीडिया मिलेगा, मास मीडिया, एनिमेशन, इट्स अ टोटली डिफरेंट कॉलेज। ये यहाँ कैसे मिल रहा है? इसकी यूनिवर्सिटीज़ की स्पेशलाइजेशन कोई और कॉलेज में होती है। लॉ, लॉ का कॉलेज अलग होता है, आपको यहीं पे लॉ कैसे मिल रहा है? इनका जो स्ट्रक्चर ये लोग दिखा रहे हैं इसमें एनिमेशन वगैरह, यू नो व्हाट, दिस वेबसाइट इज मेंटेनेड टू टेक अ मनी फ्रॉम एवरी फील्ड। कोई से भी मनी से ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं, स्कैम करना है इन लोगों को, कहीं से भी पैसा मिले, तो उन्होंने एक ही वेबसाइट पे सारे कोर्स डाल दिए। पर आप लोग जो इसमें करने जा रहे हो, आप वही सोचो ना कि एनिमेशन की एक अलग यूनिवर्सिटी होती है, क्या बोलते हैं, लॉ की एक अलग यूनिवर्सिटी होती है, आप डॉक्टरी की अलग यूनिवर्सिटी होती है। आप एक ही यूनिवर्सिटी में कैसे सब कुछ कर लोगे? हाँ, एक यूनिवर्सिटी एक या दो कोर्सेज को ऑथराइज करती है, पर सारी चीज़ों को नहीं। और एक कॉलेज में सारी यूनिवर्सिटी नहीं लगती है। एक कॉलेज में एक ही यूनिवर्सिटी या हद से ज़्यादा दो यूनिवर्सिटी से आप टाई अप कर सकते हो, बाकी यूनिवर्सिटी आपसे टाई अप नहीं होती है। आप हमारे कॉलेज को ले लो, ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से अपडेटेड है, और उस यूनिवर्सिटी जो जितने भी कोर्सेज कराती है बस वही कोर्सेज हमारे यहाँ हो सकते हैं। तो आप लोग इतना इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ पर ना ये सब लोग बहुत गुस्से में रहते हैं और चिल्ला के बोलते हैं, मयूर ये सब क्या है, ये सब सच है क्या? सारे स्टूडेंट चिल्लाते हैं। तो मयूर और मयंक ना वहाँ से भागने की कोशिश करते, पर स्मार्ट तो हमारी जिया रहती है, जब वो खुद एंटर होती है तो गार्ड्स को भी वहाँ खड़ा कर चुकी रहती है कि यहाँ से किसी को बाहर निकलने मत देना। तभी ये सारे स्टूडेंट्स पकड़ के इन दोनों को स्टेज पर लेकर आते हैं। तभी वो बोलते हैं कि एक बात बताओ, आप जिसके साथ ये मिलकर काम कर रहे हो, उन्होंने आपको क्या लालच दी है? क्योंकि फ्री में तो कुछ काम होता नहीं है, तो आप ये सारे काम क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है, मैम वो एक्चुअली ना हमें पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। वो मैं बैटिंग में पैसे हार चुका था और मेरे ऊपर 50,000 का लोन है और मैं 50,000 रुपीज़ हार चुका हूँ। आई मीन वो पैसे मेरे को मेरे डैड ने मेरे फर्दर स्टडीज़ के लिए दिए थे, बट मैंने ना सब कुछ पैसे लॉस हो गए। तो मुझे वो मिला वेबसाइट वाला, उससे बोला कि तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, उसने मेरा सारा लोन चुका दिया 50,000 का, और बदले में उसने मुझे ये बोला कि बस ये दो काम कर दो, अपने कॉलेज में जाकर ऐसे कैंपेन कर दो और उन लोगों को कर दो, बस यही बोला था। तो हम लोगों ने जो पैसे हारे थे उसको चुकाने के चक्कर में हमने ये किया। मैम हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है, हमें लगा कि वो सच्ची में करवाता होगा। आई डोंट नो वी द पार्ट ऑफ दिस। जब मयूर ये कहता है तो जो मैम रहती है वो एकदम से कंधे पे हाथ रखती है, मयंक और मयूर, आप लोगों को हम बेवकूफ़ दिखते हैं क्या? शायद अभी आप उस बंदे को कॉल कर रहे थे और वेबसाइट ओपन करने की बात कर रहे थे, तो ये तो चीज़ आप भी जानते हैं कि वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ ओपन कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। जब आप किसी को कुछ शो करना चाहते हो,
किसी को अपनी चीज़ पे कन्विंस करना चाहते हो, तब आप उसे बोल देते हो कि वेबसाइट ओपन कर ले। तो आपको नहीं पता ये कैसे फ्रॉड हो रहा है। तो इन दोनों का सर काफ़ी ज़्यादा नीचे झुका हुआ रहता है। तभी बहुत ज़्यादा गुस्से में ये आकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैम रहने दीजिए, इनको कोई बोल के फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ करेंगे तो अपने मन की ही ना, इनको कितना भी समझा दो कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहीं न कहीं मयंक और मयूर को मारने भी आ जाते हैं, पर जो गार्ड्स रहते हैं वो कर लेते हैं। फिर वहाँ पर जो जिया है वो एकदम से मोबाइल माइक हाथ में लेते से पूछती है कि किसी ने पैसे तो नहीं भरे। तो एक्चुअल में किसी ने पैसे भरे नहीं रहते हैं, तो ये लोग बच चुके रहते हैं। फिर सब लोग चले जाते हैं अपने अपने काम के लिए, ये तीनों भी वहाँ से निकलते हैं। तभी जो रिद्धि है वो कायरा की तरफ देखती है, तो कायरा अपनी नज़र झुका कर रखती है। तो रश्मि और जिया जाने से पहले रिद्धि को कहते हैं कि आप पहले बात करो, वो भी बच्ची है, उसे नहीं पता था। तो कहती है ठीक है जाओ आप लोग। तो पहले तो तनु आती है और मैम के पास आकर बोलती है, मैम यू नील्ड इट। मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा क्या बताया, आपने तो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। मॉम मैम यू आर द सुपर हीरो, मीन्स लाइक एवरीथिंग यू जस्ट ऑसम। मतलब लोग थोड़ा थोड़ा सा करते हैं, आप तो हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से निकाल लेते हो। आप बहुत ऑसम हो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ऑसम। मैं क्या बोलूँ। तो तनु जब कायरा खड़ी रहती है, रिद्धि खड़ी रहती है और तनु ये सारी बातें कर रही रहती है, पर इन दोनों की नज़रें एक दूसरे के ऊपर रहती है। मतलब जो रिद्धि है वो कायरा को देख रही रहती है और कायरा नीचे देख रही रहती है। तो तनु की सारी बातें कायरा सुन रही रहती है, पर वो थोड़ी शर्मिंदा होती है कि इस बारे में बात तो उसे भी अपनी गर्लफ्रेंड से करना चाहिए था ना, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर जो चीज़ें गर्लफ्रेंड को पता होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पर यही चीज़ें चलती है। तो थोड़ा टाइम के बाद सब ठीक होता है। तो फिर जो तनु है उसे पुनीत बुलाता है कि अरे पुनीत सुनो ना। तो पुनीत बोलता है, अरे तनु मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप मेरे साथ चलिए। तो वो हाथ पकड़ के लेके चले जाता है। यहाँ पे जो कायरा है वो अपना सर नीचे झुका कर ही रहती है। तभी जो रिद्धि है वो उसका सर ऊपर करके बोलती है, सर नीचे क्यों झुका रही हो। तो कहती है, तो किस मुंह से आपको फेस करूं। आई नो मेरी गलती है, मुझे आपको बताना चाहिए था, बट अगर आज आप ये सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करती तो शायद मैं भी 25,000 रुपीज़ दे देती पापा के बैंक से, और ये स्कैम में कहीं ना कहीं मैं भी फंस जाती। तो वो बोलते कि हाँ आप फंस जाते, बट जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। आपको लगा कि आप मुझे सरप्राइज देना चाहते होगे, इस वजह से आपने नहीं बताया। तो कायरा झूठ नहीं कहती, कायरा कहती नहीं मैं सरप्राइज वगैरह कुछ नहीं देना चाहती थी। एक्चुअल में मैंने सोचा कि आप कहीं ना कहीं अपने इंटर पेपर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है, आप मेरे को लिए टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हो, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। तो मैंने सोचा जहाँ आप अपने फ्यूचर को लेके इतने ऑप्समेटिक हो, जहाँ पर आप पूरे फोकस हो, तो वहाँ पर मुझे भी अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा फोकस्ड होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि अगर फ्यूचर में मुझे अच्छा कॉलेज मिलता है, ये चीज़ें मिलती है, तो मुझे कर लेना चाहिए। वही चीज़ मेरे दिमाग में थी और वही चीज़ मेरे ध्यान में थी, जिसको रखकर मैंने ना ये सब चीज़ें किया। आई एम रियली सॉरी। मुझे आपसे बात करके, आपसे डिस्कस करके, आपसे हर चीज़ शेयर करनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट माई फॉल्ट एंड आई एम रियली सॉरी। तभी जो कायरा रहती है वो बोलकर एकदम नीचे अपना सर झुकाती है। तभी रिद्धि आती है और उसे हक कर लेती है। तो जो कायरा रहती है उसका जब वो हक करती है ना, तो कायरा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करती, वो बहुत टाइट हक करती है। दोनों एक दूसरे को इतना टाइट हक कर रहे थे जैसे कि बोलते हैं ना कि अपनी बाहों में समाने वाले, बहुत टाइटली हक करते हुए बोलते हैं कि कोई बात नहीं। तभी जो रिद्धि है वो उसे फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है, सुनो बेबी, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं हूँ कि आपसे दूर हूँ या आप पर मेरा फोकस नहीं है। कभी कभार ऑल टाइम टाइम देना या कभी कभार ऑल टाइम आपके साथ रहना पॉसिबल नहीं होता है।
हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होगे। उस समय मुझे आपकी हर एक चीज़ को समझना होगा। अभी ग्रेजुएशन है, ठीक है। अभी आप मेरे आँखों के सामने हो। कल जाके आप कोई और कॉलेज में जाते हो, वहाँ ग्रेजुएशन करना आप पसंद करते हो और उस समय मैं नहीं रही तो हो सकता है कि इस कॉलेज में अहमदाबाद के बदले आप दिल्ली में जाकर करोगे अपने नाना-नानी के पास या मुंबई में जाकर करो या फिर आउट ऑफ कंट्री जाकर करो। मुझे आपका इंतज़ार और आपकी सारी कंडीशंस को समझना होगा क्योंकि उस समय ही प्यार सच्ची में प्योर टेस्ट होता है। अगर कोई इंसान आपके पास ऑल टाइम बैठा है, आपके पास ऑल टाइम है, तो उससे प्यार करना ईज़ी रहता है बिकॉज़ वो अपना वैल्यूएबल टाइम आपको दे रहा है। प्यार की सच्चाई और प्यार की गहराई और प्यार की इम्पोर्टेंस तब समझ में आती है जब आपके पास आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा और आपके पास बहुत लोग हैं जो आपको टाइम दे रहे हैं। बहुत लोग आपके साथ बात करने के लिए रेडी हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, आपके पीछे घूम रहे हैं, आपको हाय, हेलो, बेबी वगैरह सब कर रहे हैं और उस ड्यूरेशन में आप किसी और के पास ना जाकर अपने प्यार के लिए खड़े रहते हैं। उस समय आपकी प्यार की ट्रू वैल्यू पता चलती है। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ आपके और मेरे प्यार का भी टेस्ट होगा, जहाँ आपको नए फ्रेंड्स, नए लोग मिलेंगे। फिर आपके प्यार का रियल टेस्ट होगा कि आपको शायद वो लोग पसंद आ जाए या मैं आ जाऊं। तो तभी कायरा कहती है, एकदम से लिप्स पे हाथ रख के बोलती है, मुझे और कोई पसंद नहीं आएगा आपके अलावा। चाहे मैं कोई से भी कॉलेज में चली जाऊं, आप ही हो और आप ही रहोगे। यू आर माई लाइफ, यू आर माई वाइफ, यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई यूनिवर्स, यू आर माई एवरीथिंग। आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग एल्स रेदर देन यू। और मुझे सच बताऊं, कोई और भी चाहिए ही नहीं है, सिर्फ आप हो और आप ही रहोगे। तभी रिद्धि स्माइल करते हुए बोलती है, बेबी इट्स जस्ट अ बिगनिंग, ओके। यहाँ से अब आपकी और मेरी लाइफ के टर्न्स अलग हो रहे हैं। शायद अब हमें थोड़ा सीरियस होना चाहिए। मैं सीरियस हूँ क्योंकि अभी हंसते खिलखिलाते हमारे कुछ एक एक सेमेस्टर निकल गया, ये सेकंड सेमेस्टर निकल रहा है। सेकंड फर्स्ट ईयर निकल गया, ये सेकंड ईयर भी हंसते खिलखिलाते निकल जाएगा। जब थर्ड ईयर आएगा तब बहुत कुछ चीज़ें होंगी, बदल जाएंगी। तो हमें आदत डालनी पड़ेगी एक दूसरे की। बेबी ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑल टाइम दे सकूं या आप मुझे ऑल टाइम दे सको, पर जितना टाइम मिलता है हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमें बात करने का तरीका, अंडरस्टैंडिंग, ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आगे जाकर हम एक दूसरे के साथ हेल्दी रिलेशन में रहें। तो अगर मैं अभी बिज़ी हूँ अपने इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नॉट अवेलेबल हूँ। मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, बस टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है। तो आप जब फ्री हो या आप मुझे मैसेज कर दो कि मैं ये करना चाह रही हूँ, जैसे ही मैं मैसेज देखूँगी मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूँगी। वही चीज़ अब आपको समझनी होगी। आज हमारे बीच में ये प्रॉब्लम आते-आते रुकी है क्योंकि आपने मुझसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश ही नहीं करी। आपको ये लगा कि इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन में मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ कि मैं अपने बेबी पे ध्यान ही नहीं दूँगी। मेरा बेबी क्या कर रहा है, मेरी जान क्या कर रही है, कैसी है, क्या हो रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं दूँगी। आपने ये सोच लिया, जबकि ऐसा नहीं है। आप मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितना है। आपको पता है, तनु जब मेरे पास आई, उसने मुझे ये सारी बातें बताई, तो मैंने 1 मिनट में अपनी थीसिस बंद करके आप पे फ़ोकस किया, आपके बारे में सब चीज़ पता करी। सो यू आर इम्पोर्टेंट। चलो अभी कैंटीन में पहले चल के कुछ खाएँगे। तो कहती है, आपने कुछ नहीं खाया? तो रिद्धि कहती है कि नहीं खाया है, भूख तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है और जिया और रश्मि भी कैंटीन में गए, चलो। तो रिद्धि हाथ पकड़ती है और हॉल से निकालते-निकालते हाथ पकड़ रहती है। तभी हॉल में कोई भी नहीं रहता है क्योंकि सब जा चुके रहते हैं, गार्ड्स-वार्ड्स वगैरह बंद रहता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो सेमिनार हॉल पूरा खाली रहता है। तो ये लोग जब जा ही रहे रहते हैं तब कायरा को मस्ती सूझती है और वो रिद्धि का हाथ से उसको खींचती है और जैसे खींचती है तो वो लिप किस कर देती है। जैसे ही एकदम से लिप किस करती है
तो पहले तो वो थोड़ा लिप किस करके दूर हो जाती है और आजू-बाजू देखती है तो कोई ने भी नहीं देखा। फिर वो और किस करने लग जाती है, तो रिद्धि भी उसे किस बैक करने लग जाती है। और जब किस बैक करके वो थोड़ा-सा दोनों एक-दूसरे से दूर होते हैं, तभी वो कहती है बेबी यू आर क्रेज़ी। कहीं पर भी कभी भी शुरू हो जाती हो, देखा तो करो कॉलेज है। तो कहती है बेबी देखा ना मैंने, कायरा कहती है देखा ना मैंने, देखा कोई नहीं था तभी तो किस किया, अब चलो। तो कहती कि चलो। फिर ये लोग बाहर जाते हैं कैंटीन के वहाँ पर, तभी जिया और रश्मि एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं। तो जिया बार बार बोले जा रही रहती है कि क्या है तुमने ना मेरा टाइम बर्बाद कर देती हो, जब भी मैं किसी और के साथ रहती हूँ ना तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कभी तो मुझे आज़ादी दो, कभी तो मुझे किसी और के साथ डेट पे जाने दो। अरे तुम बिजी हो यार, अपने थीसिस पर फोकस करो ना। मेरे और तानिया की अच्छी खासी बातें चल रही थी, मुझे फ़ोन करके बुला दिया। तो रश्मि कहती है हाँ तो इतने सारे बच्चों का फ़ायदा करने के लिए बुलाया था। हाँ, उसमें भी तुम्हें ना मतलब ऐसे नाटक करने रहते हैं, हेल्प करनी तो रहती नहीं है, बस अपना करना है। और वैसे भी तानिया तानिया इतना क्यों कर रही हो, तानिया तानिया। तो कहती यार तानिया अच्छी फ्रेंड है मेरी, और वैसे भी अब भी तो टाइम मिला है मुझे फ्री, तुमसे फ्री, तुम्हारे थीसिस में तुम बिजी रहोगी तो कम से कम मैं अपने सारे दोस्तों से मिलूंगी, पुराने पुराने दोस्तों से जिन्हें मैं कब के जन्मों तक भूल भी चुकी थी। फायदा है बीबी, जब कोई टाइम मिले ना तो उसे यूज करना चाहिए। तो मैं तो यूज करने वालों में से हूँ, आपका पता नहीं। तभी कायरा और रिद्धि आकर बैठ जाते हैं। तो कायरा बोलती है कि मैम, लेकिन मुझे किसी ने ये कहा था कि जब आपका प्यार अगर बिजी हो तभी आपकी सच्ची में ट्रू लव की वैल्यू समझ में आती है, कि आप वो दूसरों के पास जाने से बेटर अपने पार्टनर को समझ के उसका वेट करो। यही एक ट्रू फीलिंग्स होती है, यही एक ट्रू लव की निशानी होती है। तभी रश्मि कहती है देखा, देखा कायरा तक को समझ में आता है पर आपको नहीं आता है। तभी जो जिया है वो कायरा को बोलती है बेबी कहाँ जा रही हूँ, दिन भर तो इनके साथ ही रहना है मुझे, कॉलेज में इनके साथ रहती हूँ, शाम को इनके साथ घर पे रह रही हूँ, इनके साथ खाना बनाने में इनकी हेल्प करूँगी, हर चीज़ करूँगी, बट जो 2 या 3 घंटे मिलते हैं उस 2 या 3 घंटे में मैं कम से कम अपने फ्रेंड से तो मिल सकती हूँ। पार्टनर्स इस अपनी जगह, फ्रेंड्स अपनी जगह है ना। और मैं कुछ ज़रूरी काम से गई थी, मैं इसको भूल कर थोड़ी ना गई थी या इसको चीट कर रही थी। आप लोग भी मेरे बारे में कितना गलत समझते हो, कितना ज़्यादा गलत समझते हो यार, इतना भी गलत ना समझो, मैं इतनी भी गलत इंसान नहीं हूँ, बस थोड़ी मस्ती मजाक करने का है। तभी कायरा बोलती नहीं मैम मैंने गलत नहीं समझा है, गलत तो मैं थी कि जहाँ मैंने रिद्धि मैम से कम्युनिकेट नहीं किया और आज मैं पैसे भी देने वाली थी। तो रश्मि कहती है हाँ ये गलती है कायरा, नेक्स्ट टाइम ना प्लीज़ एक बार हम लोगों से डिस्कस किया करो। कभी कभार होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हो, लेकिन आप बेस्ट फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। आई नो तनु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, बट कभी लगे तो हमारे साथ भी डिस्कस कर सकते हो। रिद्धि से रिलेटेड बातों के लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर जो चीज़ आप रिद्धि को नहीं बता पा रहे हो कोई ना कोई इशू की वजह से, तो शायद आप मुझसे डिस्कस करके ये चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। कभी भी कोई भी चीज़ का कोई इशू नहीं होगा और आप टेंशन ना लो। तो कहती है कि जी जी मैम मैं ध्यान रखूँगी, आगे से जब भी कोई चीज़ का होगा ना मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लूँगी, भले अगर रिद्धि मैम से डिस्कस ना कर पाई तो। कहती ओके चलो क्या ऑर्डर करें, तो कहती कुछ भी ऑर्डर कर लो। तो जैसे ये लोग ऑर्डर करते तो तभी इन लोगों के मोबाइल इन दोनों के मोबाइल पे मीन्स रश्मि और रिद्धि के मोबाइल पे एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा रहता है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ थीसिस। तभी ये दोनों अपना क्या बोलते हाथ में सैंडविच रख देते हैं, हाथ में जो रहता है, और दोनों को एक दूसरे की तरफ देख के टेंशन हो जाती है। दोनों अपना बैग उठाते हैं, सैंडविच हाथ में पकड़ते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं कि चलो। तो ये लोग लाइब्रेरी में रहते हैं जहाँ पे ये अपना लैपटॉप वगैरह सब छोड़कर आए रहते हैं मैम के पास, और बोल के रखा रहता है कि मैम हम जस्ट अभी 5-10 मिनट में आ रहे हैं। तो कम से कम 5-10 मिनट बोल के रखा रहता है, आधा 1 घंटा हो जाता है ये लोग नहीं जाते हैं। फिर ये लोग भागते हुए जाते हैं। तो तभी रश्मि और तभी कायरा और जिया एक दूसरे को देख रहे रहते हैं।
तो जिया बोलती डोंट वरी, इनकी आदत है, उनको थीसिस का इशू है, थीसिस का मैसेज आया है तो दोनों भाग रहे हैं पेपर सबमिट करने उन्हें, तो उसका टेंशन मत लो, जैसे ही थोड़ा फ्री होंगे आ जाएंगे। और अभी तो आज तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक है क्योंकि आज उनकी लास्ट डेट है सबमिट करने की, तो आज बात नहीं होगी। तो कहती बात क्या, कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत डिस्टर्ब मत करना उनको, क्योंकि आज इन ये लोग का लास्ट टाइम है जहाँ ये लोग लास्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं, इसके बाद इन लोगों ने छोड़ने वाले हैं, तो अपना लास्ट में बेस्ट देने वाले हैं। तो देखते हैं दोनों क्या करते हैं। आप अपना अच्छे से सैंडविचेस खाओ। थोड़ी देर में जिया को भी एक कॉल आता है जिसमें तानिया रहती है। तानिया बोलती यार तू कहाँ है, मुझे बोल के गई 10-15 मिनट में, मैं कब से इस मॉल में बैठी हुई हूँ। तो कहती अरे अरे मैं बस आ ही रही हूँ, चलो ठीक है, मैं बस आ ही रही हूँ। तो रख देती है फ़ोन और तभी वो कायरा की तरफ देख के बोलती है बच्चा मैं जा रही हूँ और मुझे बहुत ज़रूरी काम है, बहुत अर्जेंट काम है। वो एक्चुअल में ना मेरी फ्रेंड को से मैं बात कर रही थी, उसको छोड़कर आ गई थी ये तुम्हारे इसके चक्कर में। तो वो कहती है हाँ मैम आप जाओ। तो यहाँ से जो कायरा रहती है वो अकेली हो जाती है और जिया भी चली जाती है। कायरा के पास आकर पुनीत और तनु आते, तो वो कहता है अकेले अकेले खा लेना। तो तनु के सामने वो अपनी प्लेट आगे करती है और बोलती सैंडविचेस तो तेरे फेवरेट है ना, तू खा। और उसको सॉरी बोलती है। तो तनु बोलती है मुझे सॉरी क्यों बोली, कहती है यार सॉरी, तूने सही कहा था, मुझे एक बार मैम से डिस्कस करना चाहिए था, बट मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन तूने कम से कम अपनी फ्रेंडशिप को इतने अच्छे से निभाया कि मेरे मेरे फ्यूचर मेरे बेनिफिट्स के लिए तूने एक बार मैम से ज़रूर बात करी। थैंक यू तनु, तनु यू आर द बेस्ट फ्रेंड्स आई हैवर हैड। और तू ना जितना अच्छे से तू समझती है ना मुझे, कोई भी नहीं समझता। जिस तरीके से रिद्धि मैम के पास रश्मि जी है उस तरीके से मेरे पास तो सिर्फ तू है, पर वन मैन आदमी है तू। और वो एकदम से हक करती है। तो तनु बोलती है हाँ हाँ चल मस्का मत मार, अभी मेरे को ना सैंडविच खाने दे। तो कहती है अभी ये तो मेरा सैंडविच है। तो कहती मेरे लिए है ना, तो मेरे को सैंडविच खाने दे। तभी पुनीत कहता है आप थोड़ा कम सैंडविच खाइए, आप वैसी गोलू मोलू हैं और गोलू मोलू हो जाएंगी। तो जो एकदम से पुनीत की तरफ देख के बोलती है तो आप हैंडल नहीं कर सकते क्या गोलू मोलू को। हाँ, पहले तो मैं ये गोलू मोलू आपको बड़ी क्यूट स्वीट बेबी डॉल बारबी डॉल लगती थी, और अब आपको ये गोलू मोलू मोटी दिखने लग गई है। सही है, वक्त के साथ देखा प्यार बदल जाता है। कायरा मैं कह रही हूँ वक्त के साथ प्यार बदल जाता है। देखा देखा ये पुनीत का देखा प्यार बदल गया। तो पुनीत हंसते हुए कहता है नहीं बेबी, मैं उस चीज़ पे नहीं बोल रहा हूँ कि आप मोटे हो या ये चीज़ है ना थोड़ी सी अनहाइजीनिक मीन्स अनहेल्दी होती है, और कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल ये सब बहुत बढ़ता है। मुझे आपका प्रॉब्लम नहीं है लेकिन स्टमक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, उसको ध्यान में रख के कहा मैंने। तो कहती अच्छा अब स्टमक प्रॉब्लम हो गई एक सैंडविच खाने में, या ये बोलो कि आपको हो रही है। तो कायरा थोड़ी सी अपसेट रहती है और बैठी रहती है। तो तभी तनु बोलती है तुझे क्या हो गया है, तू अपसेट क्यों है। तो कहती यार मैम पता है बोल रही थी कि अ, वक्त के साथ ना सब कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब थोड़े टाइम के बाद हर एक चीज़ चेंज होने वाली है। मेरा कॉलेज कंप्लीट होगा, फिर हमारे बीच में पहले जैसा बाउंडिंग नहीं रहेगा, सब अपने अपने फ्यूचर या अपने अपनी चीज़ों में लग जाएंगे। तो वही वो बोल रही थी। तभी पुनीत कहता है गलत नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है, वो हमसे बड़ी हैं, उन्होंने भी अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ किया है, और आज वो पीएचडी करने वाली हैं और इंटरनेशनल पेपर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी तैयारियां कर रही हैं। तो उन्होंने हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने सब चीज़ सही तरीके से देखी है। कायरा पुनीत को कहती है यार मैं सब कुछ समझ रही हूँ, बट कहीं ना कहीं यार मेरा मन नहीं मानता है यार। मुझे ना बहुत डर लग रहा है ये सोच कर कि मेरा और उनका रिलेशन बदल जाएगा। आई नो वक्त के साथ मैच्योरिटी होती है, हम चेंज होंगे, हालात चेंज होंगे, सब कुछ चेंज होगा, पर यार मैं उन्हें खोना नहीं चाहती हूँ। तभी तनु उसके पास आकर बैठती है और बोलती है यार कोई किसी को नहीं खोता है, पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। जहाँ मैम के लिए कुछ चीज़ें प्रायोरिटी है, कुछ होता है यार, ड्रीम्स अपनी जगह होते हैं और रिलेशनशिप अपनी जगह होता है। ड्रीम्स और रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलना पड़ता है, मिक्स नहीं कर सकते। और वो कहीं ना कहीं सही है यार, कभी फ्यूचर में कभी कोई पसंद आ गया या कुछ हो गया तो कुछ कर नहीं सकते। आई विश कि यार तुझे ये बात समझ में आए जो मैं बताना चाह रही हूँ, और पुनीत भी तुझे यही बताना चाहते हैं कि वक्त और हालात किसी ने नहीं देखे,
कब क्या हो जाए नहीं पता। वैसे तू इतनी टेंशन मत ले, तुझे पल के ना लाइफ में ना एक सपोर्टिव बनना चाहिए मैम के लिए, और उन्हें सपोर्ट कर। वो काफ़ी अच्छे से तुझे सपोर्ट करती हैं। तो कभी कभार हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उस रिलेशनशिप में आए हैं तो सपोर्ट करें, प्यार दें और काफ़ी अच्छे से हैंडल करें। आई विश कि तू ये सब कर सके। चल कैंटीन से चलते हैं, हो गया है, बाद में बात करते हैं। तो कहते बाहर कहती अच्छा तू जा, मैं 1 मिनट में आती हूँ यहाँ से, ठीक है चल बाय। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।